हाय एवरीवन, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने 50 डिबेंचर्स के वन लाइनर्स कंप्लीट करे हैं। सो आगे चलते हैं हम। लेट्स गेट स्टार्टेड। कहते हैं डीआरआर इंश्योर फंड्स। डीआरआर ये इंश्योर करते हैं कि रिडम्पशन के लिए आपके पास फंड्स है, पर ये तब भी रिक्वायर्ड है जब फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो, क्योंकि ये तो शेयर्स में कन्वर्ट हो गया है। शेयर्स के लिए डीआरआर थोड़ी चाहिए, हमें डिबेंचर्स के लिए चाहिए। तो अगर फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, फुली कन्वर्टेबल का मतलब यह भी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो इसके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है जी। सो जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं उन्हीं के लिए डीआरआर यूज होता है, और ये सिर्फ रिडम्पशन के लिए यूज होता है। याद रखें, पेपर में आ जाए डीआरआर इशू के लिए यूज होता है, नो। प्रीमियम के लिए यूज होता है, किसी और चीज के लिए नो। ठीक है जी। तो डीआरआर का जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर रिडम्पशन के बाद पैसा बचता है डीआरआर में, तो वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। Debenture redemption investment DRI provides liquidity. पैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं ये ऑब्वियसली पैसा आ जाता है हाथ में। DRI credited by investing fund outside the business. अब DRI क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अपने फंड्स को आउटसाइड बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट जो है इसका रेवेन्यू इनकम है, ये पीएनएल में ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर। प्रॉफिट ऑन सेल इज ट्रांसफर, अगर यहाँ से प्रॉफिट होता है तो वो डीआरआर में ट्रांसफर होगा। लॉस डेबिट होगा, प्रॉफिट क्रेडिट होगा। कहते हैं अगर हम लमसम रिडम्पशन करते हैं, मतलब आप फुल पेमेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट की। इंस्टॉलमेंट का मतलब पार्ट्स में थोड़ी थोड़ी करके पेमेंट कर रहे हैं। रिडम्पशन बाय परचेज, आप उसको परचेज ही कर लेते हो, तो उससे आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपने उसे खरीद लिया। परचेज ऑफ ऑल डिबेंचर इज रिडम्पशन। खुद के डिबेंचर को परचेज करना भी एक तरीके का रिडम्पशन ही है। ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। खुद के डिबेंचर को परचेज करना और उससे आपको प्रॉफिट हो, इसे कैपिटल गेन कहते हैं। ऑफ कोर्स खुद का डिबेंचर जो परचेज किया और कैंसल भी हो जाते हैं। डिबेंचर्स में भी रिडीम्ड बाय कन्वर्जन, कन्वर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है ना, एक से शेयर में, शेयर से किसी और में। ठीक है ना, कन्वर्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कैश का कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप कन्वर्ट कर रहे हो। और डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है उसे आप टैक्स में रिलीफ ले सकते हैं, माइनस करवा सकते हैं। डिबेंचर इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल क्योंकि पैसा दे रहा है ना। डू नॉट डाइल्यूट कंट्रोल, इससे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आप किसी को शेयर थोड़ी दे रहे हो। शेयर देने से आपका कंट्रोल डाइल्यूट होता है, खत्म होता है, लेकिन डिबेंचर से नहीं। डिबेंचर तब सूटेबल है जब आपकी अर्निंग स्टेबल है, तो आपको है यार हम इंटरेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें फिक्स रिटर्न देना ही पड़ेगा आपको, है ना, इंटरेस्ट के फॉर्म में। प्रायोरिटी होती है कि शेयर होल्डर्स के पहले, क्योंकि इनका इंटरेस्ट पहले देना पड़ता है इक्विटी से पहले। लिक्विडेशन में भी डिबेंचर वालों को पहले इक्विटी से पेमेंट होगी। शेयर से कम रिस्की है डिबेंचर्स। डू नॉट शेयर एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो नहीं लेते, मतलब फिक्स इंटरेस्ट से मतलब होता है। कंपनी एक्ट गवर्न करती है डिबेंचर्स को, लिख लीजिए कंपनी एक्ट। डिबेंचर्स रीपेबल एज पर टर्म्स, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कितना इंटरेस्ट, वो सब लिखा होता है। डिबेंचर्स लायबिलिटी डिक्रीज, ऑब्वियसली लायबिलिटी का तो खत्म ही हो गई, एक हिसाब से रिडम्पशन हो गया, पेमेंट कर दी। लेकिन जब इशू करते हो डिबेंचर्स तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अभी तो आप इशू किया है, पैसा रेज करा है, तो लायबिलिटी बढ़ गई। रिडम्पशन से डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव होती है, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड और फेस वैल्यू पर, हमेशा डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, याद रखना। तो नेक्स्ट के जो कुछ है आप बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। सो टेक केयर गाइस, बाय। ये हमने अभी कर रहे हैं 51 से लेकर 85 84 हो गया।